गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट गारमेंट के पेपर की। जीपीएम विषय में 2 पेपर हैं आपके। पहला पेपर है टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल में 5 इकाइयां हैं इस पेपर में और अधिकतम अंक इस पेपर के हैं 60 नंबर 60। 3 घंटे की अवधि होती है पेपर की और 3 भागों में इनके क्वेश्चंस आपके आते हैं पेपर में। अ, ब और स में। अ में 2-2 अंकों के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। ब में पाँचों यूनिट में से ऑप्शन के साथ में एक एक क्वेश्चन होता है और उनमें से हर एक इकाई में से एक प्रश्न आपको करना होता है, यानी कुल 5 करने होते हैं। खंड स या सेक्शन सी में से बड़े क्वेश्चंस होते हैं 10 नंबर के, जिसमें कुल 5 प्रश्न होते हैं और उनमें से आपको 3 प्रश्न करने होते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर के सिलेबस की। जैसा कि आपका सब्जेक्ट का नाम है गारमेंट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, यानी परिधान का निर्माण और उसका निर्यात करना। पहला पेपर निर्माण पर आधारित है और दूसरा पेपर निर्यात पर या मार्केटिंग पर है। जब हम निर्माण की बात करते हैं तो उसकी बेसिक से हम शुरू करते हैं। आपका जो बेसिक आता है इकाई 1 में या फर्स्ट यूनिट में, टेक्सटाइल फाइबर्स, उनके डेफिनेशंस, उनके क्लासिफिकेशंस और उसके बाद वस्त्र तंतुओं की जो सामान्य या जनरल, प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या विशेषताएं होती हैं वो। उसके बाद कुछ प्राकृतिक तंतु जैसे कॉटन, सिल्क, वुल और मैनमेड जो तंतु हैं रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट जब हम तंतु पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले तंतु का निर्माण होता है। तंतु कुछ प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, कुछ बनाए जाते हैं। फिर तंतु को धागे में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड इकाई में हम धागा निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे तंतु से। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिनिंग यानी कताई के प्रकार, धागों के प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो धागे बनाए जाते हैं अलग अलग फैब्रिक बनाने के लिए। उसके बाद वस्त्र निर्माण, धागा निर्माण करने के बाद में हम फैब्रिक कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके लिए मशीन से भी और हैंडलूम से भी, हथकरघा और पावरलूम दोनों तरीके से बनाए जाते हैं वस्त्र। तो उनकी प्रोसेस और उसमें काम में आने वाली वीव्स, बेसिक वीव्स, प्लेन वीव है, ट्विल है, रिब है, बास्केट वीव है और उसके अलावा फैंसी वीव्स में पाइल, साटिन, जैकर्ड, ये सारी बुनाइयों का हम अध्ययन करेंगे। फिर वस्त्र की किनारी, कोई भी वस्त्र जब बनाया जाता है तो उसके बीच में जो वीविंग होती है और उस वस्त्र के दोनों तरफ से उसको स्टेबल रखने के लिए, मजबूती देने के लिए सैल्वेज बनाई जाती है। तो सैल्वेज, फिर वार्प एंड वेफ्ट, क्लोथ काउंट, क्लोथ बैलेंस और थ्रेड, इन सब के बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। जब वस्त्र बनकर तैयार हो जाता है तो उस पर आगे की प्रोसेसिंग के लिए जो काम किए जाते हैं वो इकाई 3 में है, जिसमें हम फैब्रिक फिनिशेस पर बात करेंगे। फैब्रिक फिनिशेस का क्या मीनिंग है, किसको कहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है और फैब्रिक फिनिशेस की इम्पॉर्टेंस क्या है। इस यूनिट में हम बहुत सारी फैब्रिक फिनिशेस भी पढ़ेंगे, जैसे ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग, वॉश एंड वियर, वाटर रेजिस्टेंट, फ्लेम रेजिस्टेंट, सलवट प्रतिरोधक, मर्सराइजेशन या फंगस और कीड़ों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता। ये मुख्य मुख्य परिसज्जाएं हम इसमें अध्ययन करेंगे। जब परिसज्जाएं दे दी जाती हैं वस्त्र बना कर के, तो उस पर नेक्स्ट काम होता है डाइंग का या छपाई का। तो यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे डाइंग की प्रोसेस। डाई किसको कहते हैं, नेचुरल डाइज़ कौन सी होती हैं, सिंथेटिक डाइज़ कौन सी होती हैं और उन डाइज़ का कौन कौन से फैब्रिक पर किस किस विधि से उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जब हम डाई करते हैं तो कुछ डिफ़ेक्ट्स आते हैं, तो डाइंग डिफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। और डाइंग टेक्निक, बांध कर रंगने की जो तकनीक होती है, उसमें जो टेक्निक्स में मेथड्स आते हैं उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। रंगाई के बाद में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है फैब्रिक डेकोरेशन का, छपाई। छपाई यानी प्रिंटिंग।
प्रिंटिंग की हिस्ट्री क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग के बारे में हम 5वीं यूनिट में पढ़ेंगे। डिस्चार्ज प्रिंटिंग, रेजिस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रिंटिंग, स्टेंसिल, स्क्रीन, रोलर प्रिंटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रिंटिंग्स हैं जिनके बेसिक प्रिंसिपल्स के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है और इन जनरल जो है उसको हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो आप देखते हैं फर्स्ट पेपर में परिधान निर्माण के वस्त्र तंतु को बनाने से लेकर वस्त्र के अंतिम उपयोग तक हम जाएंगे पूरे कोर्स में, इसमें 3rd ईयर तक। तो पहले साल में फाइबर कलेक्ट करना, फाइबर से धागा बनाना, यान बनाना, यान से फैब्रिक कंस्ट्रक्शन करना, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन करने के बाद उस पर फिनिशेस देना, फिर उस पर डाइंग और प्रिंटिंग करके उसे मार्केट में डिफरेंट यूजेस के लिए प्लेस करना, ये हमारे फर्स्ट कोर्स का सिलेबस रहेगा।